हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एलएनजी के जीएस पे। मैं हूं अमृत मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं एक मिस्टेक जिसके कारण से आपका बेल्ट्रॉन एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जी हां दोस्तों, तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है बेल्ट्रॉन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी के साथ साथ उनका माइंड जो है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है। कुछ लोग सिर्फ पीडीएफ के चक्कर में पड़े हुए हैं कि सर ये पीडीएफ दिला दीजिए, वो पीडीएफ दिला दीजिए। आपके पास जितना ज्यादा विकल्प होता है उतना ज्यादा ही आपके साथ कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। मैंने बताया था कि बेल्ट्रॉन एग्जाम में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला चीज जो फोकस करना था वो था दोस्तों इसका सिलेबस। आपको इसके सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी करनी थी। और इसके जो सिलेबस थे इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके टोटल मात्र 10 पीडीएफ हैं, जो कि जिसमें आपको 10 चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको बस उस 10 चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ लेना था, आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती। और साथ ही साथ आपको जो प्रैक्टिस के लिए मैंने 3000 क्वेश्चन दिए थे उस पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते तो बाद बाकी और भी आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ कहीं से भी खरीदने की आवश्यकता ही नहीं थी। दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम को अच्छे तरीके से निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो है आपका एमसीक्यू, और साथ ही साथ आपको हिंदी इंग्लिश के टाइपिंग पे भी ध्यान देना है। बहुत सारे लोग बराबर हमसे पूछते रहते हैं कि सिंपल सी बात है सर बताइए कि एग्जाम कब होने वाला है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जुलाई के लास्ट तक आपका एग्जाम होने की संभावना है। और अभी आपको कोई भी यूट्यूबर, चाहे मैं हूं या कोई और भी, अगर आपको जानकारी दे रहा है तो वो सिर्फ एक अनुमान के तहत ही आपको जानकारी दे रहा है कि अभी बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल साइट की तरफ से एग्जाम को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो ये सभी जो डेट बताए जा रहे हैं आपको, चाहे वो अगस्त सितंबर में कोई भी बता रहा है तो वो आपको अनुमानित ही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कम समय में तैयारी करने के लिए क्या करना चाहिए, तो अभी भी आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं हुआ है। आपको जाके सबसे पहले इस 10 पीडीएफ जो आपको बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल साइट की तरफ से सिलेबस पे दिए गए हैं इसे पढ़ लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने 10 पीडीएफ को दे दिया है, तो इसे डाउनलोड वगैरह करने के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा बात करें कि तैयारी में आपको ध्यान क्या रखना है, तो सिलेबस में आपको मैंने पहले एक वीडियो बना के बताया था कि कौन सा चीज पे कितना ध्यान देना है। जैसे अगर आपको सबसे ज्यादा सवाल टोटल आपको 60 क्वेश्चन जो आते हैं, 60 में भी आपको देखा जाए तो एमएस एक्सेल से मैंने बताया था कि 22 से 23 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको एमएस एक्सेल पे करना है, उसके ऑब्जेक्टिव को आप ज्यादा सॉल्व कीजिए। इसके अलावा दोस्तों सेकेंड चीज जो है मैंने बताया था आपको कंप्यूटर फंडामेंटल। तो कंप्यूटर फंडामेंटल का तो ऑलरेडी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। जितने भी चैप्टर हैं इसके वो आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग भी जो बेल्ट्रॉन का है वो आपका कंप्लीट है। तो आप इस एक बार जाके थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल से जितने भी ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर लें आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल से आपके 15 से 16 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसके अलावा बात करें थर्ड नंबर पे जो आपको ध्यान देना है वो ध्यान देना है एमएस वर्ड पे, क्योंकि एमएस वर्ड से 14 के करीब में क्वेश्चन होंगे जो कि आपको किसी भी टेस्ट में देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करूं पावर पॉइंट के, तो पावर पॉइंट से आपके 4 से 5 क्वेश्चन होगा दोस्तों, और इंटरनेट से 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। तो आपको किस पे ज्यादा ध्यान देना है मैंने पीछे भी बताया था, और अभी भी मैं आपको इसी चीज पे चर्चा कर रहा हूँ बार बार कि आप एमएस एक्सेल पे ज्यादा फोकस कीजिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आप कंप्यूटर फंडामेंटल की जो मैंने वीडियो डाल दी है उसे देख लीजिए, उसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इन सारे चैप्टरों पे अच्छे तरीके से फोकस करना है। मैंने इससे पीछे के वीडियो में भी आपको बताया था दोस्तों कि किस तरीके के प्रश्नों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए कि 3 प्रकार के प्रश्नों पे मैंने आपको कहा था कि आप ज्यादा फोकस करें। और दोस्तों यदि आप अपने टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाने से लेकर चिंतित हैं तो लगातार अभ्यास करते रहिए, आपकी टाइपिंग की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और हो सके तो टाइपिंग से रिलेटेड गेम वगैरह भी खेल लीजिए ताकि आपकी टाइपिंग की स्पीड बढ़ पाए। जैसे ही आपका एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो मेरे तरफ से आपको 2000 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। बस आपके एडमिट कार्ड के आने की देरी है, तब तक आप अपने तरफ से तैयारी करते रहें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फालतू के पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।